भगत जी, आपको जहाँ गोली लगी थी तो आप बताइए गोली कहाँ पे लगी थी? जी भगत जी, बताइए। ये यहाँ लगी थी भगत जी मेरे को गोली। अच्छा अच्छा, ये निशान दिख रहा है। जी जी, हाँ, ये- हटाओ हटाओ दोनों। एक काला काला निशान दिख रहा है, यहाँ गोली लगी थी आपको, है ना? हाँ जी। आप देख सकते हैं इसमें ऑपरेशन से आपके गोले जी और गोलियाँ, प्लास्टिक की गोलियाँ, छर्रे और बहुत सी गोलियाँ, हकीकत की गोली भी चलाई थी। गुप्तांगों में पेट्रोल डाल दिया अच्छा। और अरे ऐसी हरकतें करी ना उन्होंने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको हम जेल की जगह नर्क कैसे? सत साहेब जय बंदी छोड़ की आपको बताता हूँ, जो भगत के साथ में जो घटना घटी और जरा गंभीर घटना है, तो आपको मैं भगत जी बताएंगे उनके मुख कमल से। तो आप चलिए मेरे साथ, बताता हूँ आपको मैं सत साहेब जय बंदी छोड़ की। सत साहेब भगत जी। सत साहेब जी, भगत जी आपका नाम बताओ। मेरा नाम शोभाराम दास जी। गांव पेनानिया, तहसील बरला, जिला बड़वानी, जी। मध्य प्रदेश। जी भगत जी, आपके साथ में क्या घटना घटी? भगत जी मेरे साथ में मालिक के जब 18 नवंबर 2014 को हम सत्संग सुनने के लिए बरवाला गए हुए थे जी आश्रम में। जी भगत जी। तो वहाँ उस समय संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करी थी। जी जी। तो उस कार्रवाई में उन्होंने बहुत से आंसू गैस के गोले जी और गोलियां, प्लास्टिक की गोलियां, छर्रे और बहुत सी गोलियां, हकीकत की गोली भी चलाई थी। जी। उसमें मैं भी घायल हो गया था, मुझे भी यहाँ पर गोली लगी थी। तो भगत जी आपको भी सीने में गोली लगी थी? जी, मुझे यहाँ सीने में गोली लगी थी। तो जी। उसके बाद भगत जी आपको जहाँ गोली लगी थी जी, तो आप बताइए गोली कहाँ पे लगी थी? जी भगत जी बताइए। तो हाँ। ये यहाँ लगी थी भगत जी मेरे को गोली। अच्छा अच्छा, ये निशान दिख रहा है। जी जी, हाँ, जी। हटाओ दोनों। एक काला काला निशान दिख रहा है, यहाँ गोली लगी थी आपको, है ना? हाँ जी। और आप देख सकते हैं इसमें ऑपरेशन भी नहीं हुआ है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ना, पूरा क्लियर है? क्लियर नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं ऑपरेशन नहीं हुआ है। नहीं हुआ, नहीं। फिर आज भी मालिक की दया से ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। जय बंदी छोड़। जय हो बंदी जोड़ी। तो मुझे एम्बुलेंस में रेफर कर दिया। आपको एम्बुलेंस में रेफर कर दिया? जी, मेडिकल कॉलेज। तो ये एम्बुलेंस में आपको रेफर करा तो कौन ले गया था? और हम ये एम्बुलेंस में रेफर करा तो जो एम्बुलेंस सरकारी रहती है ना, जी जी जी, उसी में ले गए थे। अच्छा। और उस समय भी रास्ते में ले जाते हुए उन्होंने सब, हाँ हाँ, जो हमारे साथ बहुत बदसलूकी करी। अच्छा। मैं मतलब गोली लगने के कारण से बेहोश सा था और ऐसा। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। अच्छा तो उन्होंने भाई मुझे थप्पड़ मारे गालों पे, अच्छा। भाई इसको जगह है करके। जी। फिर उन्होंने ऐसे 2 उंगली करके ऐसे आंखों में इतनी जोर से दबाई जैसे कोई आंखें निकाल दे, इतनी जोर से दबाई। पर फिर भी ऐसा। मैं, मालिक की दया ऐसी रही कि मैं कुछ भी नहीं हुआ मेरा वहाँ। जी। फिर वहाँ से फिर उन्होंने जी जी, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज, अच्छा। हाँ, जिला जी। हिसार में है वो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज। जी। वहाँ पर ले गए, वहाँ पे मुझे इमरजेंसी रूम में ले गए। हाँ। वहाँ पे कुछ डॉक्टर की टीम आई जी। और उन्होंने मुझे चेक किया। जी। और उन्होंने देखा कि भाई क्या हुआ करके, तो जैसे हाथ ये मेरा ऐसा हटाया हाँ हाँ, और हाथ हटाया वैसे मुझे खांसी आ गई। अच्छा। तो जैसे खांसी आई वैसे खून जैसे अपन पिचकारी जैसे उड़ती है ना, वैसा उड़ने लग गया। जी तो जी। वो डॉक्टर इंग्लिश में बोला, माय गॉड, जल्दी से इसका ट्रीटमेंट करो, कोई जो दवाई ववाई है उन्होंने हाँ। लाई और रखा। फिर ग्लूकोज बोतल लगाई, अच्छा। 2 ग्लूकोज बोतल लगाई। हाँ। फिर बाद में एक्सरे के लिए ले गए, एक्सरे करे। फिर अच्छा। एक्सरे रिपोर्ट के देखने के बाद वहाँ जो इंचार्ज था पुलिस जी। प्रशासन का, हाँ हाँ उन्होंने बोला कि भाई आपको गोली लगी है हाँ, और कल आपका ऑपरेशन होगा। अच्छा। तो मैं रात भर रुका वहाँ। दूसरे दिन उन्होंने ऑपरेशन तो नहीं किया, पर ऑपरेशन नहीं किया? अच्छा। ऑपरेशन नहीं किया और फिर मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया? हाँ, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे जी। पेन किलर की गोली दे दी। हाँ 4 पेन, मुझे अच्छी तरह याद है, 4 हाँ। पेन किलर की गोली हाँ। और 2 ग्लूकोज की बोतल, बस मुझे इतना ही लगा। इतना ही लगा? अच्छा। हाँ, और ऑपरेशन तो हुआ नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ? आज तक नहीं हुआ है मुझे। तो फिर भगत जी
तो आपका ऑपरेशन हुआ तो गोली फिर वहाँ से गोली उसके अंदर ही फिर शरीर में ही गोली? आज भी है शरीर में और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अच्छा। कोई वजन का काम करता हूँ तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, मतलब परमात्मा जी का चमत्कार है कि गोली अंदर भी है तुम्हारे। सोचने वाली बात है, लोग अगर गोली लगने के बाद इंसान जिंदा वैसे नहीं बचता है। नहीं बचता है सही बात है। वो तो ऐसे ही नहीं। और मेरे तो मुंह में से भी खून आने लग गया था। अच्छा। हाँ, तो मान के लो छाती में लगी गोली तो हाँ। मुंह में से खून आ रहा था। हाँ। मतलब जैसे खून के जैसे ढेले से निकलते थे जी मुंह में से। हाँ। और ऑपरेशन भी नहीं हुआ। और जी। 2 ग्लूकोज की बोतल हाँ। और 4 पेन किलर जी। और उतने में फिर वहाँ पे मुझे 2 दिन तक रखा। 21 तारीख को मुझे फिर वहाँ से उन्होंने वापस ले गए। आपको वापस कहाँ पर ले गए थे? आश्रम में ले गए, बरवाला आश्रम में। बरवाला आश्रम में आपको वापस ले गए? हाँ, वहाँ पे अच्छा। ले गए। और तो ले जाने वाले कौन थे? पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन। हाँ, अच्छा। पुलिस प्रशासन। फिर उसके बाद क्या हुआ? आश्रम आने के बाद आश्रम में ले गए वहाँ पे मुझे, और वहाँ पे ले जाकर फिर एक हेलमेट दे दिया। क्या दिया? एक हेलमेट दे दिया। हाँ। एक हाथ में लाठी दे दी। हाँ। और फोटो खींच ली। हाँ, ओ ऐसा। अच्छा, मतलब चतुराई बताई उन्होंने वहाँ पर? हाँ, उन्होंने चतुराई बताई कि भाई ये यहाँ पर वो एक हेलमेट और एक वो दे दिया, लाठी दे दी कि ये मुझे इन्होंने मतलब हमला कर रहे थे पुलिस वाले के ऊपर, है ना? पुलिस वाले के ऊपर हमला कर रहे करके उन्होंने वो ले लिया। अच्छा। फोटो ले लिया। फिर वहाँ से वापस हमको लाए। वहाँ से फिर हिसार जिला न्यायालय में ले गए। वहाँ साइन वाइन करवाई उन्होंने। अच्छा। वहाँ से फिर जेल भेज दिया। तो वहाँ तो हमारे साथ जो पुलिस प्रशासन था वो ज्यादा जाती नहीं कहीं, पर जेल प्रशासन ने ऐसी जाती की अच्छा कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। बोले ना, जेल शब्द छोड़ के अपन उसको नर्क बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब एक जेल छोड़ के उसको नर्क को और बोल सकते हैं अपन। नर्क से भी बेहतर बोलते ना लोग कि भाई मरने के बाद नर्क में जाएगा, उससे बेहतर वाला काम। मैंने तो जीवित नर्क देख रखा। जीवित नर्क देख लिया आपने? ऐसा उन्होंने जाति करी ना भक्तों के साथ। अच्छा। इतना मारा, बहुत बोल नहीं सकता मैं। वो याद कर ले तो उस वर्णन को याद नहीं कर सकते अभी तो आप? दुख होता है, बहुत दुख। मतलब याद कर ले तो आपको बहुत दुख होता है, रोना आ जाता है जी। उन्होंने ऐसा मारा ना लोगों को, उसने गुप्तांग में पेट्रोल डाल दिया। अच्छा। और अरे ऐसी हरकतें करी ना उन्होंने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको हम जेल की जगह नर्क कैसे। हाँ, ऐसी स्थिति हुई वहाँ पे गुप्तांग में। और ऐसी बात है कि कैमरे में भी नहीं बोल सकते। हाँ, जो बहुत सी ऐसे हैं जो हम बता नहीं सकते। अच्छा। ऐसी अश्लील हरकतें की रहे। अच्छा। हाँ, समझ गया मैं। बोल नहीं सकते। उन्होंने जो 3rd डिग्री भक्तों के ऊपर करा। जो वहाँ तो जेल में जाने के बाद हाथ नहीं लगाता बोलते हैं जेल प्रशासन। और वहाँ जेल में जाने के बाद जो पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ नहीं करा, वो जेल प्रशासन ने हमारे साथ किया। अच्छा। बहुत ही नर्क से बेकार काम करो। हाँ, जैसे जो है एक था हमारे साथ। हाँ, बताइए। सागर जिले का सरजू दास करके सागर जिला। अच्छा। उनके ऊपर तो 3rd डिग्री में जो रोड बोलते हैं ना, जो लेटा कर उसको उल्टा लेटा कर और पैरों के यहाँ ऊपर 2 जने खड़े होकर उसको रोड घुमाते हैं। अच्छा। पूरी 3rd डिग्री दी। ये तो भगत जी समझ लो तो नर्क में इसे दंड दिए जाते हैं। हाँ, नर्क में दिए जाते हैं ना, उससे भयंकर मैं क्या बोल रहा हूँ, जीवित नर्क, यानी जेल की जगह हम नर्क बोल सकते हैं उसको। अच्छा। ऐसे उन्होंने वैसी स्थिति करी। अच्छा। उन्होंने बहुत टॉर्चर किया हमको, बहुत दिनों तक टॉर्चर किया वहाँ पे जेल प्रशासन ने जी। फिर उसके हमने लगभग 22 महीने तक जेल में रहा। अच्छा। और हमारे ऊपर ऐसी धाराएं लगी जो आज तक किसी के ऊपर, ये बोल सकते हो कि विश्व में आज तक किसी के ऊपर नहीं लगी जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के ऊपर। अच्छा। तो भगत जी मेरे ऊपर 32 धाराएं हैं, जिसमें से कम से कम वर्णन कीजिए उसका, धारा का वर्णन थोड़ा बहुत। उसमें है देशद्रोह की। अच्छा। जो धारा 120, 120 मतलब बहुत सारी जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी करके जो आती हैं, जो सिर्फ आतंकवादियों पे लगाई जाती है। अच्छा। वो धारा हमारे ऊपर भी लगी है। उसमें अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत 16, 18, 20 और 22 और 22A करके ये जो धाराएं आती हैं, वो हमारे ऊपर लगाई। और उस धारा, अगर ये धारा किसी के ऊपर लग जाती है, अच्छा, तो उसको 7 साल तक लोग बोलते हैं कि जो कानून के जानकार हैं वो बताते हैं कि इससे 7 साल तक कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा। और हम 2 साल के
यहाँ पे भी एक मालिक का बहुत बड़ा चमत्कार। हाँ, ये तो परमात्मा के चमत्कार। और भाई हमको जहाँ बोलते थे कि भाई तुम अब भूल जाओ, आप जिंदगी भर जेल में रहो, और अच्छा। हम बोलते थे कि भाई हमने कुछ किया नहीं और हमारे भगवान के ऊपर हमको विश्वास है और हम जाएंगे। और हम 20 महीने में लगभग सारे ही निकल गए थे। अच्छा। थोड़े बहुत बचे तो थे। आप वहाँ पे 22 महीने जेल में रहे थे जी। अच्छा, फिर उसके बाद में आप रिटर्न आ गए घर? हाँ, जमानत हुई थी मेरी। अच्छा, जमानत के तो अच्छा हूँ अभी भी। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके बाद घर आया। हाँ यहाँ पे। हाँ। और जैसे अभी जो आपको बोला मैंने, गोली लगी, उसका कोई आज तक मैंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है सदगुरुदेव का। हाँ, बोले ये एक तरह के बोले तो जीवन दान है मेरा। हाँ, जीवन दान है, लिखने दे रखा है जी। नहीं तो गोली लगने के बाद इंसान तो ऐसे ही नहीं बचता है। आज मैं आपके सामने हो गया 2014 और आज क्या है 25 चल रहा है। 25 चल रहा है, समझ लो 25 चल रहा है। अच्छा, लगभग 11 साल चल रहा है। 11-10 और आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ। सही चमत्कार है परमात्मा का। हाँ। और आप और परमात्मा के चरणों से ही लगे हैं। परमात्मा की इतनी बड़ी दया है। ऐसे मालिक के चरणों में ही है। संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया है कि हम उसी में चरणों से लगे हुए। अच्छा भगत जी, आप जेल में जाने के बाद में और इतनी वहाँ पर आपने नरक से भी खतरनाक तकलीफ सही, फिर उसके बाद में क्या हुआ भगत जी जेल में आपके साथ में? उसके बाद में मालिक की ऐसी दया रही, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया रही कि वहाँ का जो सुप्रीडेंट था, जो जेल प्रशासन जो मेन रहता है जेल का, वो चेंज हो गया। और उसके चेंज होने के बाद में और मालिक की दया समझो, वो तो प्रशासन की क्या है। फिर मालिक का ऐसी दया रही कि वहाँ आश्रम जैसा माहौल हो गया। हम सब सारे भगत 942 भगत थे जितने भी। कितने? 942 भगत थे सारे? हाँ, 942 भगत थे। हाँ, सारे के सारे फिर हम एक ही ब्लॉक में रहा करते थे। मतलब एक ही बड़े कमरे में हॉल में रहा करते थे? नहीं, एक ब्लॉक मतलब ब्लॉक 6 कमरे रहते थे। ऐसा है क्या? बड़े 30 बाई 50 के। हाँ 6 कमरे थे। 6 कमरे। हाँ, उसमें हम रहा करते थे जी। उसमें बहुत सारे फिर मालिक की ऐसी दया रही कि हम वहाँ पे नित्य नियम भी करते थे। अच्छा। भी करते थे। संध्या आरती भी करते थे। अच्छा। और वहाँ पे प्रशासन की ओर से टीवी लगी थी, उसमें जब सत्संग चालू हो गया तो सत्संग भी देखते थे। जय हो छोटी। अच्छा। और ऐसे आर्टिस्ट थे मालिक के कि भाई दीवार पे फिर वो गुरु गोविंद का फोटो बना दिया उन्होंने। अच्छा, मतलब जेल के अंदर ही, मतलब दीवार के अंदर गुरु गोविंद जी के फोटो, गुरु जी की फोटो ऐसे बना देते अपने भगत लोग ही, मतलब कबीर साहब और गुरु जी का फोटो ऐसे दीवार पे बना दिए। वहाँ पे वैसे जोत भी जलाते थे। जोत जलाने के लिए तो अलाउ नहीं रहता था, पर इतनी दया हम पर भगवान ने कर दी थी। हम वहाँ जोत भी जलाते थे। जी। और फिर रमैनी सारा सब कुछ, मतलब जैसे समझ लो कि आश्रम की तरह। और पुलिस प्रशासन भी बोलता था यार तुम इतने अलग, कहाँ कोई नेपाल का, कोई हिमाचल का, अच्छा, कोई यूपी का, कोई महाराष्ट्र का, राजस्थान का, सब बंगाल का, मतलब सारे स्टेट के मतलब भगत लोग थे आपके जेल धाम में? 942 में थे ना लोग, उसमें से बहुत से नेपाल के थे। 30 या 29 लोग नेपाल के थे। अच्छा। हाँ। और हिमाचल के भी थे। अच्छा। और एमपी के लगभग 150 के लगभग थे, 150-200 के लगभग थे। अच्छा। ऐसे मतलब हर राज्य के लगभग हर राज्य के थे। जी। तो सारे फिर उसमें से मालिक की फोटो बना लेते थे, नित्य नियम आरती ऐसे, मतलब बिल्कुल आश्रम जैसा माहौल हो जाता था वहाँ पर। बहुत ही मालिक ऐसी दया रही। फिर हम वहाँ पे 22 महीने रहे। 22 महीने के बाद फिर हमारी हाई कोर्ट से जमानत हुई। और सितंबर 2016 में नहीं 17 में जी हम बाहर निकले। कितना समय बताया आपने? सितंबर 2017। सितंबर 2017। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद में घर आ गए? हम घर आ गए। फिर भी अभी भी जाते हैं, तारीख पेशी लगती है। अभी पेशी लगती है? अच्छा। आज भी जाते हैं। कभी तो 3 महीने तक तो ऐसी तारीख दे दी जो कोर्ट ने कि भाई 7 दिन की तारीख दे दी। बाप रे। और 7 दिन की तारीख में घर तो आ नहीं सकते, काम धंधा कर नहीं सकते। पर मालिक की ऐसी दया रही कि मान के चलो कुल मिला के भगवान की दया के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। 3 महीने तक हम वहाँ पे दौड़ते रहे। अच्छा। और घर कमाने का सिर्फ मैं अकेला हूँ। अच्छा। और परिवार भी मैं। अच्छा, तो आप मेहनत करो तभी चलता है। पर अच्छा, हाँ। मालिक की दया से बहुत ही बढ़िया रहा। अच्छा चला, परिवार भी अच्छा चला, कोई दिक्कत नहीं आई परिवार में भी। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा जी भगत जी। सत साहब जी।
संत रामपाल जी महाराज जो आज भी मतलब पृथ्वी पे जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं, और वो तो एक पूर्ण परमात्मा है। हम तो पूर्ण परमात्मा ही मानते हैं और मानते रहेंगे। कबीर साहिब ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में आ रखे हैं। और आप जो भी हैं भगत भाई जो भक्ति करते हैं किसी भी की, और आप सुनो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो, पढ़ो। जैसे ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, जीने की राह है। और टीवी चैनलों पे भी सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 बजे आता है। वैसे बहुत से 13 चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उनको सुनो और अपना जो है मनुष्य जीवन, जो बोलते हैं सारे संत की भाई मनुष्य जीवन बहुत ही कठिनाई से मिलता है और बहुत अनमोल है। जी। तो इस अनमोल जीवन को व्यर्थ मत करो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ जी। और अपना मोक्ष, जैसे बोलते हैं ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए ही कल्याण करो। मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। तो उसको व्यर्थ मत जाने दो और अपना पूर्ण कल्याण कराओ परमात्मा की शरण में आके। भगत जी, जे संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं और उनका सत्संग कैसे सुन सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए आप। जैसे साधना टीवी पे 7:30 से 8:30 बजे सत्संग आता है जी, है कि नहीं? अगर आप नाम उपदेश लेना चाहते हो तो उस साधना चैनल पे ही नीचे एक पट्टी सी चलती है, उसमें नंबर आता है जी। जो जिस आप भी जहाँ से भी हो, नंबर उस नंबर पे कॉल करो और आपको बता दिए जिला यहाँ पर और इस एरिया में आपको नामदान केंद्र पे जाके आप हर जगह पे, हर जिले में संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र खुला हुआ है जी। आप वहाँ जाकर अपना नामदान लेकर मनुष्य जीवन सफल बना सकते हैं जी। सत साहिब, सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। परमात्मा को बहुत यातनाएं दी गई। अब उनकी जो यातनाओं उनके साथ जो हुए संघर्ष को देखकर इस दास का दिल डटा हुआ है कि हमारे साथ तो अभी कुछ भी ना हुआ है। जो उस परमात्मा के साथ कितना तेल के कढ़ाई में डाल दिए, कितना काट काट के घेर दिए, कितना कुएं में डाल के ऊपर तो डले ठोक दिए और फिर भी डोके न पाए। वो तो समर्थ थे और जनता कुछ नहीं बिगाड़ सकी और ना ही उनको समझ सकी। समझना चाहिए था, कुछ लोग समझे भी थे, लेकिन बाद में फिर वो ठीक ढंग से ना लगे तो भगवान ने उनको स्वयं ही रिजेक्ट कर दिया था। परमात्मा क्या बताया करते थे, कैसा एथेंटिक उदाहरण दिया करते थे। अपने आत्माओं क्या बताते हैं, भाई सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाई यो अवगत अलख अनाथ।